तो आज भी स्टार्ट होने वाला है क्लॉक का प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा था। अब तक में 3 क्लास हो चुका था और यहाँ से स्टार्ट होगा डे 4। आज चौथा क्लास है, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। स्वागत है आपका लर्नर्स पॉइंट में। और आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉक का प्रैक्टिस क्वेश्चन का डे 4। अब तक में 3 दिन हो चुके हैं। होप सो कि आप लोग इसका नोट्स बना चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट है, at what time between 5 and 6 are the hands of a clock are 7 minutes apart? Means 5 बजे से 6 बजे के बीच में कौन सा ऐसा टाइम होगा जब मिनट हैंड और आवर हैंड 7 मिनट की दूरी पर होंगे। 60 मिनट का दूरी पर। गुड इवनिंग एवरीवन। 7 मिनट का दूरी बताना है। यहाँ से कलर पहले चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। अब यहाँ देखिए, 1 मिनट का जब दूरी होता है तो 6 डिग्री आगे बढ़ता है कोई भी मिनट हैंड और सेकंड हैंड, है ना। यहाँ पे 7 मिनट है तो 6 डिग्री, तो 7 मिनट में कितना आगे बढ़ेगा? 6 इंटू 7 यानी कि 42 डिग्री। ये समझे, 42 डिग्री। अब यहां से 30 डिग्री के लिए था ±1, 1 डिग्री के लिए था ±1/30, तो 42 डिग्रीज के लिए कितना हो जाएगा? ±1/30 इंटू 42। जब इसको कट करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर? ये समझिए, किसके टेबल से कट रहा है? ये दोनों 6 से कटेगा। ये 7 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। 7 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में जाएगा। तो 42 डिग्री का यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ रहा है? ±7/5। अब ये 7/5 प्लस माइनस किस में करेंगे? छोटे वाले नंबर में, यानी कि 5 में। तो एक बार 5 में +7/5 किए और एक बार 5 में -7/5 किए। 5 5 25 + 7 32/5। 5 5 25 -7 18/5। इंटू करना है 60/11 से। यहाँ पे भी इंटू करना है 60/11 से। अब आइए करते हैं 5 के टेबल में ये 12 टाइम्स, 5 का टेबल में ये 12 टाइम्स। इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं कुछ भी। 12 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 2 से 24 कैरी 2, 12 3 जा 36, 36 और 2 38/11। यहाँ पर क्या है? 12 8 जा 96 कैरी 9, 12 1 जा 12 और 9 21, 216/11। अब इसको फ्रैक्शन में लेकर के आते हैं। तो यहां पे समझेंगे Hmm. 384 को यहाँ पर 11 से डिवाइड करके फ्रैक्शन निकालेंगे। 3 टाइम्स में 33, 4 4 44, 44 कितने टाइम्स में? 34, 384। 33 है ना, बताते नहीं आप लोग। यहाँ पे क्या आ जाना था? 3 टाइम्स में आ गया 33 और 8 - 3 यहाँ पर 5 होना था, ये 4 और ये 4 टाइम्स में 44 आ रहा है यहाँ पर 10, तो क्या आ रहेगा? 34 होल 10/11। सेम यही है, लेकिन यहाँ देखिए 34 होल 10/11 यहाँ पर भी है, 34 होल 10/11 और कहीं है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर अब पहले से यही देख करके हम लोग यहाँ पर आंसर ला सकते हैं कि ये 34 होल 10/11 मिनट्स होगा। नेक्स्ट, अगर चाहें तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसी के बेसिस पर हम यहाँ पर आंसर को टिक कर सकते हैं, या फिर अगर चाहते हैं कि ये भी चेक कर लें कि 19 होल 7/11 आ भी रहा है या नहीं, तो यहाँ पर जो 216/11 बचा हुआ है इसको फ्रैक्शन वैल्यू में ला करके यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं। मीन्स कोई भी एक अगर आ रहा है और वो अगर ऑप्शन में नहीं है, मीन्स 34 होल 10/11 ये इधर भी कहीं है क्या? नहीं है। अगर होता तो हम इसको भी चेक करते हैं। अगर होता तो यहाँ पर इसको भी चेक करते हैं कि 216/11 यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू में क्या आ रहा है। अगर वो डिफर करता तो हम यहाँ से चेक कर सकते थे कि क्या होगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा है 34 होल 10/11 और ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसी बेसिस पर हम यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। और फिर भी नहीं तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे भी कर सकते हैं। 216/11 1 टाइम्स में 10 और ये 6, 9 टाइम्स में
99, ये समझे, ये आ रहा है। अब 16 माइनस 9 7 हो रहा है, तो अब यहां पर देखिएगा 19 होल 7/11, तो आया ये सेकंड वाला ऑप्शन भी, आया ये सेकंड वाला ऑप्शन भी, ये समझे। तो अब यहां पर देखेंगे इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आया, 34 होल 10/11, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या था, 19 होल 7/11। ये किस में आया, मिनट्स में आया है, और ये जो भी मिनट्स आया है वो किसके टाइम के बाद आया, कितना बज करके है, 5 बज करके। तो 34 होल 10/11 मिनट्स और 19 होल 7/11 मिनट्स पास्ट 5, ये समझे, ये क्लियर हुआ, और भी कुछ नहीं, ठीक। चलिए, ये समझ गए, ये तो ऑप्शन में था ना, ये तो ऑप्शन में था। यहां पर देखिए अगर एक भी आ रहा है आंसर, एक भी आंसर अगर आ रहा है तो दूसरा देखने का जरूरत है क्या, क्योंकि अगर ऑप्शन में ये वाला चीज एक ही बार दिया हुआ है, मतलब एक ऑप्शन में आंसर अगर मैच कर दिया और वो सारे ऑप्शन में नहीं है, अलग है, तो सिंपल सी बात है कि अगर एक आंसर मिल गया है तो दूसरा वाला भी वही होगा, है कि नहीं, ये तो हम लोग अज्यूम कर ही सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी प्रूफ करना चाहते हैं तो सेकंड वाला भी यहां से मिल गया, ये वाला। ये क्लियर हुआ, समझ गए, अगर समझ गए तो अब ये वाला बताइएगा। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 o'clock and 6 o'clock both the hands of the clock will be 3 minutes apart। अब तक में 7 मिनट्स का डिफरेंस था, अब यहाँ पे 3 मिनट का डिफरेंस होगा, 3 मिनट का डिफरेंस। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे 1 मिनट के लिए कितना था, प्लस माइनस 1 डिग्री, यहाँ पे 1 मिनट है ना, 1 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री, 6 से मल्टीप्लाई करते थे, तो 3 मिनट्स में क्या करेंगे, 3 into 6 यानी कि कितना डिग्री हो जाएगा, ये 18 डिग्री, यानी 3 मिनट में जो मिनट वाला हैंड होगा वो 18 डिग्री आगे बढ़ चुका होगा या फिर पीछे भी गया होगा। तो कब कब ऐसा टाइम हो सकता है, ये वाला टाइम लेने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कितना लाएंगे, 1 डिग्री के लिए कितना था, प्लस माइनस 1/30, यही था ना। तो 18 डिग्री के लिए क्या आएगा, प्लस माइनस 1/30 इंटू 18, ये समझे। अब इसको डिवाइड कीजिए और इसको फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे, कितना आएगा ये, हाँ बताइए, ये 3 और ये 4 नहीं 5, ठीक है। तो यहां पर 18 डिग्री का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ रहा है, यहां लिख देते प्लस माइनस 3/5। अब ये जो टाइम आया, अब ये जो टाइम आया है, ये टाइम किस में आ रहा है, 5 o'clock और 6 o'clock के बीच का है। तो यहां पर क्या टाइम लेंगे, छोटा वाला टाइम यानी 5, राइट। तो 5 बजे वाला में एक बार प्लस 3/5 करेंगे और एक बार करेंगे माइनस 3/5, ये समझे। अब यहां पर कीजिए 5 5 से 25 प्लस 3 28/5 और 5 5 से 25 माइनस 3 मीन्स 22/5, ये समझ गए। अब यहां तक आने के बाद हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना था, 60/11 से, तो वो ये काम इसके साथ भी करेंगे, कर दिए, आइए देखते हैं। अब कर दिए तो ये तो डिवाइड होगा, ये 12 टाइम्स में, ये भी जाएगा 12 टाइम्स में, कुछ एक्स्ट्रा भी जाने लायक, हाँ ये 2 टाइम्स में, राइट। 12 2 जा 24 मीन्स यहां से कोई फ्रैक्शन ने डायरेक्टली 24 मिनट पास्ट 5 आंसर आ रहा है। अब पहले ये वाले आंसर को चेक करते, कहीं है होल नंबर में, हाँ है, 24 मिनट पास्ट 5, इसका मतलब ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इसको चेक करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में है भी नहीं, कोई एक ही पूछा था और एक ऑप्शन यहाँ पर मैच हो चुका है, ठीक है। तो ये समझ गए फर्स्ट का ऑप्शन क्या होना था, इसका ऑप्शन 1 मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ, 24 मिनट पास्ट 5, यही आ गया आंसर। अगर ये भी समझ गए तो इसको बनाएंगे, यही सेम 3 मिनट का ही दूरी है, यानी कि प्लस माइनस कितना होगा 3/5, सेम है 3 मिनट का डिफरेंस है तो 18 डिग्री होगा। 18 डिग्री के लिए हम लोग निकाल करके रखे हैं फ्रैक्शन, प्लस माइनस 3/5। तो यही काम यहाँ पे भी करना था, बस टाइम डिफरेंस है 4 और 5 o'clock के लिए बोला गया है, यानी 4 और 5 बजे के बीच में ऐसा करना है। तो आइए निकालते हैं,
4 यहाँ पर, एक बार -3/5 और एक बार +3/5। चलिए अब ट्राई कीजिए तो हम ही बताएंगे। बना? अच्छा बनाइए, टाइम है। आया क्या सभी का? आंसर तो दिख रहा है, सही है। आइए चेक करते हैं सही है कि नहीं। यहाँ पर 5 4 से 20, 20 -3 17/5, 5 4 से 20 +3 23/5। डिवाइड मल्टीप्लाई किससे करना है? 60/11 से, दोनों को करना होगा यहाँ पे भी। चलिए कर दिए। अब यहाँ से देखिए ये जाएगा 12 टाइम्स में, यहाँ पे और कुछ कटने लायक है नहीं, यहाँ पे भी जाएगा 12 टाइम्स में, और कुछ तो जा नहीं रहा है। आइए चेक करते हैं। 12 को 17 से मल्टीप्लाई, 12 7 84, 4 कैरी 8, 12 1 12 और 8 20, 204/11। यहाँ पर क्या आ रहा है? 23 इंटू 12, तो यहाँ पर 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 2 जा कितना होगा? 24 और कैरी 3 25, 26 27/11 ये आया। अब इनको फ्रैक्शन में करते हैं, तो फ्रैक्शन में जब लेकर के आएंगे 276 को, तो 2 टाइम्स में 22 जाएगा, ये 5 बचेगा, 56 तो जाएगा नहीं, तो 25 टाइम्स में 55, यहाँ पर क्या आएगा 1, 25 होल 1/11। एक ये जा रहा है, कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको निकाल करके कोई फायदा नहीं है। अब इसको ट्राई करके देखते हैं। 204/11, इसको निकालते हैं 11 और यहाँ हो जाएगा 204। 20 तो जाएगा नहीं, 1 टाइम्स में 11, क्या बच रहा है यहाँ पर? 9, 11, 20 में से 11 के तो 9 ही बचेगा ना। नेक्स्ट यहाँ पर 4, तो 94 तो जाएगा नहीं, तो क्या ले लेंगे? 8 ले लेते हैं, 88 ये आया। यहां पर कितने टाइम्स में बच रहा है? यहाँ पर 14 - 8 6 मीन्स 18 होल 6/11 आ रहा है। कहीं आया क्या 18 होल 6/11? कहीं है ऑप्शन में? नहीं, मीन्स यहां पर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, मीन्स इनमें से कोई भी नहीं। ये समझ गए? ये क्लियर हुआ? चलिए हो गया, तो यहां पर अब आगे बढ़ते हैं। At what time between 3 o'clock and 4 o'clock the minute hand will exceed from hour hand by 7 minutes? अब यहाँ पर 7 minutes ही पूछा गया है, लेकिन जो टाइम था वो 5 और 6 नहीं बोला गया, 3 और 4 के बीच में बोला गया। तो फिर से यहाँ पे 7 मिनट यानी कि 42 डिग्री, 42 डिग्री के लिए क्या किए थे हम लोग? 42/30 कर दिए थे। तो यहाँ पर फ्रैक्शन मिलाने में क्या आया था? 7/5 मीन्स +-7/5 लाना था। किससे करेंगे? 3 से। तो यहाँ पे एक बार 3 - 7/5 होगा और एक बार 3 + 7/5 होगा। अब यहाँ पर लाते हैं 5 3 15, 15 - 7 8/5, 5 3 15, 15 + 7 22/5 इंटू 60/11 इंटू 60/11। ये क्लियर हुआ? अब हो गया, तो अब आगे बनाएंगे। ये कटेगा कितने टाइम्स में? 12 टाइम्स में। ये जाएगा 12 टाइम्स में और ये जाएगा 2 टाइम्स में। 12 2 24, क्या आ रहा है? 24, यानी कि 24 मिनट पास्ट क्या हो जाएगा? 3 और 4 के बीच में बोला गया, तो 24 मिनट पास्ट 3 होगा। ये समझे? तो 24 मिनट पास्ट 3 यहीं से आ रहा है, तो इसको निकालने की तो जरूरत है नहीं, होल नंबर यहीं से आ गया। तो अब यहाँ चेक करते हैं। 24 मिनट तो सब में लिखा हुआ है, मिनट
पास्ट 5 7 3 8, क्या चाहिए था 24 मिनट पास्ट 3, तो यहां पर आया 24 मिनट पास्ट 3, मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock and 4 o'clock the minute hand will left behind hour hand by 4 minutes। 3 और 4 बजे के बीच में मिनट हैंड जो होगा वो आवर हैंड से 4 मिनट पीछे या फिर आगे चला जाएगा। आइए देखते हैं, जहाँ पे बोला गया पीछे चला जाएगा तो माइनस करके आंसर ला सकते हैं, राइट? आइए चेक करते हैं। 3 और 4 बजे, 3 और 4 के बीच में और कितना मिनट बोला गया है? यहाँ पर 4 मिनट बोला गया है। 4 मिनट यानी कि 4 into 6 24 डिग्री, 24 डिग्री। अब यहाँ पर 24 डिग्री के लिए क्या करेंगे? प्लस माइनस 24/30, 1/30 into 24, तो यही तो हुआ। अब ये हो गया तो कितने टाइम्स मिल जाएगा ये दोनों? हाँ बोलिए, 6 के टेबल से डायरेक्टली काटे, ये 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, तो 24 डिग्री के लिए क्या आएगा? प्लस माइनस 4/5, यही करना है। टाइम क्या हुआ? 3 और 4 के बीच में है तो 3 को लेकर के जाएंगे तो एक बार 3 माइनस 4/5 और एक बार आएंगे 3 प्लस 4/5। ये समझे? समझ गए तो चलिए आगे भी बनाते। 5 3 15, 15 में से 4 गया 11/5 इंटू 60/11 जो कि करना है हर बार। 5 3 15 प्लस 4 19/5 इंटू 16/11, ये सब में करेंगे। अब यहां से कट करते हैं, ये 12 टाइम्स में ये 1 1 का आया तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 12। ये 12 क्या है? मिनट है। अब यहाँ पे देखिए ये बिहाइंड बोला है ना, यानी कि आवर वाला हैंड जो होगा वो आगे होगा, मिनट वाला हैंड जो होगा उससे 4 मिनट पीछे होगा। तो 4 मिनट पीछे होना है यानी कि पीछे जाना है। पीछे वाला टाइम क्या दिख रहा है? यहाँ पर माइनस करके ही निकल गया है यानी कि 12 मिनट। तो क्या हम लोग को प्लस में टाइम वेस्ट करना होगा क्या? प्लस में टाइम वेस्ट करने का जरूरत है क्या? इसको फाइंड करने में टाइम वेस्ट करना है? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। तो चलिए यहीं से चेक करते क्या ये ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है 3:12। ये जो मिनट में है, अगर जो टाइम लिखेंगे तो डायरेक्टली लिखेंगे 12 मिनट पास्ट 3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिजिटल क्लॉक के अकॉर्डिंग 3:12। तो देखिए यही लिखा हुआ 3:12। समझ गए टाइम? तो यहाँ पर है ए, मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक overtake the hour hand of the clock in 65 minutes, by what time the clock will become fast or slow in a day। ये फॉर्मूला था, अगर आप लोगों को याद होगा तो इसको ट्राई कीजिएगा, हमको पता है, आप लोग बना लेंगे वैसे। आइए देखते हैं कैसे। क्या कर रहा है ये? 65 फुल 5/11 में ओवरटेक इसको करना था, लेकिन हर बार ये कितने में ही कर रहा है? 65 मिनट्स में ही। बच कितना रहा है? बच रहा है 5/11 हर बार ये बच रहा है 65 में। ये कितने 65 में ये बच रहा है इतना, तो 1 टाइम्स में ये कितना बचेगा? 1 टाइम्स में कितना बचेगा? 1/65 ऐसे लिख देंगे। ये कितने टाइम्स में आया? 13, मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11 into 13, 143 होता है यहाँ पर, ठीक है? ये 143 होता है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो इतना निकला है, अब क्या बोला है? ये कितने टाइम्स में करना चाहिए? फास्ट और स्लो होना चाहिए इन अ डे, मतलब एक दिन में। यहाँ पे सिंपल पता चल रहा है कि जो टाइम यहाँ होना चाहिए वो टाइम उससे कम हो रहा है, तो ये घड़ी जो है वो ऑलरेडी क्या है? फास्ट है। मीन्स हम लोगों को यहाँ पर स्लो वाला ऑप्शन को देखना ही नहीं है। समझ गए? स्लो वाले ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा वाला फास्ट है या फिर आंसर है भी या नहीं, ठीक है? तो आइए निकालते हैं। फास्ट है तो अब ये एक दिन में बोला है ना, तो ये जो आया है ये कितने में आ रहा है? ये 65 मिनट था, तो इसको 65 को हटा करके वापस 1 लेकर के आए तो 1 मिनट में हो रहा है। तो अब ये 24 आवर इनटू मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे। तो अब इतना लाने के बाद निकालते हैं ये कितना आएगा? 124 6 1440 by 143। अगर इसको करेंगे तो 1440 को अगर 143 से करेंगे तो 10 टाइम्स में ये जाएगा 1430। ऐसे बच कितना रहा? 10। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 होल 10 by 143। ये समझे कैसे आया? ये 10 टाइम्स, तो ये 10 यहाँ गया और यहाँ पर 143 लेकर के आ गए।
तो यही वाला चीज को हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं 10 होल 10/143 मिनट्स। ये घड़ी क्या है? फास्ट है, तो यही वाला फास्ट को यहाँ पे भी लिख देते हैं, फास्ट है। तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं ये किस में मैच कर रहा है। ठीक है, 10 होल 10 बाई इतना मिनट फास्ट, ये तो 11 हो गया, मीन्स ये तो रॉन्ग हो गया, यहाँ पर 11 नहीं 10 है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं क्योंकि ए से आंसर आ गया है। ये समझ गए? ये क्लियर है? कितना बना था? 11 लाए थे? नहीं, यहाँ पे रॉन्ग होना था। ठीक है, ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर होल नंबर को भी ध्यान से देख करके करना है। समझ गए? अगर समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, if both hand the clock are coinciding in every 64 minutes, then by what time the clock will become fast or slow in a day? यहाँ पे सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, जो 65 मिनट्स में कॉन्साइड हो रहा था वो 64 मिनट में हो रहा है। तो अब फिर बोला जा रहा है कि कितना फास्ट और कितना स्लो होगा। ये वॉच सिंपल है, 65 होल 5/11 में निकलना था, निकाल रहा है 664, तो कितना फास्ट या फिर कितना स्लो होगा? यहाँ तो देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, फास्ट है। जो टाइम बोला गया था, जो यूजुअल टाइम होना था, उससे ये क्या है, कम टाइम ले रहा है। इसका मतलब ये जल्दी चल रहा है, फास्ट है। तो अब ये फास्ट है, ये तो पता चल गया कितना फास्ट है। ये कैसे पता चलेगा? ट्राई कीजिए, कितना आएगा? नहीं, ट्राई कीजिए, हो जाएगा। कीजिए। यहाँ पे देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, लंबा वाला प्रोसेस यूज करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करके फिर इससे ऐड करके फिर यहाँ से निकाल रहे हैं। देखिए ऐसा मत कीजिए। यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 65 + 5/11, ऐसा ही है ना ये, और ये माइनस कर रहे हैं 64 से। ये समझ गए? माइनस कर रहे हैं 64 से। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 65 में से 64 डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 आएगा, राइट? 65 में से 64 माइनस कर दिए, कितना आया? 1। और ये 1 में से 5/11 को माइनस कर देते हैं। समझ गए? ये 1 में से 5/11 को माइनस कर देते हैं। तो अब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 1 11 + 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11 - 5 क्या आ जाएगा? 6/11। ये जो 6/11 आ रहा है 64 मिनट्स में आ रहा है ये, तो 1 मिनट में कितना आएगा? 6/11 × 1/64। ये समझे? ओ नहीं, माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस करना था ना, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस होगा तो ये 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। 16/11, ये 16/11 आया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये पूछा कितने में? पूरे एक दिन में पूछा है ना। ये मिनट में आया तो 24 आवर्स एक दिन में होता है, लेकिन इस आवर को भी मिनट में कर देंगे। क्यों? क्योंकि मिनट में ही पूछा है ये, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन की मिनट में ही निकाल रहे हैं ना, तो इसको भी मिनट में चेंज कर देते हैं, इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं 16 का टेबल में, ये 4 टाइम्स में, 4 से ये जाएगा 6 टाइम्स में। और कुछ कटने लायक है क्या? नहीं, सब कट गया। 6 और 11 तो 60 जाएगा नहीं। 6 6 36, तो 360/11। कुछ और तो छूट नहीं रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली हो गया। अब इसको निकालते हैं आता कितने टाइम्स में। तो यहाँ देखेंगे 11 का टेबल में ये जाएगा 30 टाइम्स में जाएगा, 330 बचेगा। 30 को फिर +2 टाइम्स में जाता है 22, बचेगा कितना? 8, मीन्स 8/11 बच रहा है। और ये 30 + 2 ऐसे लिख सकते हैं, 32 होल 8/11। ये समझ गए? मिनट क्या है ये, हम अभी निकाल चुके थे हम लोग, तो ये क्या होगा? फास्ट होगा। ये क्लियर हुआ? मीन्स अगर घड़ी की जो भी मिनट और आवर वाली हैंड है वो कोइंसाइड कर रहा है 64 मिनट्स में, तो अब यहाँ पे देखिएगा, अगर कोइंसाइड कर रहा है 64 मिनट में, ये कि यानी कि ये घड़ी फास्ट है ऑलरेडी। अब ये फास्ट हो गई, कितना फास्ट है उसके लिए हम लोग ये प्रोसेस यूज किए। इससे हम लोगों को पता चल गया कि ये जो घड़ी है, हाँ, ये जो घड़ी है वो 32 होल 8/11 मिनट्स क्या है? फास्ट है। फास्ट यहीं से पता चल गया था, इसलिए हम यहाँ पे फास्ट लिखे। अब चेक करते हैं ये आया कहाँ? 8/11। यहाँ देखिए 32 होल 3/11 है, ये तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट 31 यहाँ पे दिया हुआ, जबकि यहाँ 32 आया है, तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गया।
नेक्स्ट यहाँ पर ए ऑप्शन दिख रहा है 32 होल 8/11, 32 होल 8/11। अब मिनट फास्ट भी है क्या? हाँ, मिनट भी फास्ट में भी है, इसका मतलब ए हो जाएगा आंसर। ये क्लियर हुआ? सो ए इज द करेक्ट आंसर। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये a clock is gaining time at a constant speed. It was found 5 minutes slow at 8 a.m. on a Sunday morning and 5 minutes 48 seconds fast at 8 p.m. on next Sunday. What time the clock will show correct time? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जो घड़ी है वो ऑलरेडी क्या कर रही है, अपना स्पीड बढ़ा रही है। मतलब घड़ी ऑलरेडी अपने टाइम पर है भी नहीं, ये स्पीड चल रही है, फास्ट चल रही है घड़ी। ठीक है, फास्ट चल ही रही है। तो हम यहाँ पर क्या किए कि सुबह 8 बजे, संडे को सुबह 8 बजे इसको 5 मिनट स्लो करके सेट कर दिए थे। ठीक है, जब इसको नेक्स्ट संडे यानी अगले हफ्ते के संडे को जब चेक किया, वो भी कब, रात को 8 बजे, तो पता चला कि ये जो घड़ी थी वो 5 मिनट और 48 सेकेंड फास्ट हो गई थी। तो फिर कौन सा ऐसा टाइम होगा जब ये जो घड़ी होगी वो क्या दिखाएगी? सही टाइम दिखाएगी। इसको साथ में डे के साथ इंक्लूड करना है, डे भी निकालना है, दिन भी निकालना है, ये समझे? तो अब यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकाले थे। सबसे पहला तो टोटल टाइम इंटरवल, इसे डिवाइड करना था टोटल गेन और लॉस का, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना था फर्स्ट गेन को या फिर लॉस को। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आया। टोटल टाइम इंटरवल पहले ये निकालते हैं। संडे है ना, संडे है ना, और अगले संडे तक जाना, कितना दिन बचा? एक दिन। अगर इस बार जैसे यहाँ पर 7 तारीख को संडे था, तो अगला संडे कब आना है? अगला संडे कब आना है? 14 तारीख को। कल अगर संडे था, ठीक है, कल 7 मई था ना, तो कल अगर संडे था तो दोबारा संडे कब आएगा? 14 मई को। तो दोबारा संडे आना है 14 मई को। तो इतने दिन में कितना दिन का गैप हुआ? 7 दिन का हुआ, 7 दिन का हुआ। हाँ, 7 डेज का ही है, 7 डेज का ही है। तो 7 दिन का गैप हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए, एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं, एक दिन में अगर 24 आवर्स होते हैं, तो 7 दिन में 24 इंटू 7 आवर्स होंगे। कितना होता है टोटल? 168। 168 क्या है? ये आवर्स है, आवर्स है। ये 7 दिन में कब जाता? जब संडे को सुबह 8 बजे से स्टार्ट करते और अगले संडे को भी सुबह 8 बजे तक ही कंप्लीट करते। लेकिन नहीं, हमने अगले संडे को रात के 8 बजे तक यहाँ पर काउंटिंग कंप्लीट किया। तो अभी टाइम इंटरवल और भी बचा हुआ है ना। हम लोग पहुंचे हैं सुबह 8 बजे से सुबह अगले संडे का सुबह 8 बजे तक। लेकिन पहुंचना कहाँ है? अगले संडे के रात को 8 बजे तक, शाम 8 बजे तक। तो यहाँ पर 8 बज चुका है रात का। तो इतना में कितना घंटा बीता? अगर सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक कितना घंटे रहेगा? कितने घंटे का इंटरवल होगा? 12, 12। हाँ, 12। तो ये 12 आवर्स को भी क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर कितना आ गया? ये 0, 6 + 1 7 और 1 8 और ये 1 मीन्स टोटल जो आवर्स हो गए हैं वो 180 आवर्स हो चुके हैं। ये समझ गए? ये समझ गए? समझ गए? तो ये हो गया टोटल टाइम इंटरवल। अब टोटल गेन और लॉस को भी देख लेते हैं। टोटल स्टार्टिंग में 5 मिनट स्लो हुआ था, प्लस जब दोबारा चेक किया तो फिर 5 मिनट और 48 सेकंड क्या हो गया था? फास्ट हो गया। तो 48 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं। कितना आएगा ये 3 टाइम्स में नहीं, ये नहीं जाएगा 16 से। ये इसको डायरेक्टली हम लोग काट देते हैं 6 के टेबल से। 6 के टेबल में ये 8 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में। फिर ये किससे जाएगा? ये 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। इससे ज्यादा तो कटेगा नहीं। अब इसको देखते हैं। 5 + 5 10, 10 + 4/5। इसको डायरेक्टली कर देते हैं। 5 10 50 + 4 54/5। ये समझ गए? 54/5 54/5। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं। ये कितना आएगा? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टोटल टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय टोटल गेन और लॉस। तो गेन जो है 54/5 है, जो डिवाइड में 5 जा रहा है। इसको यहां पर ला सकते हैं वापस, मल्टीप्लाई में 5 ऐसे इनटू फर्स्ट गेन और लॉस। तो फर्स्ट में क्या बोला था? 5 मिनट, तो इसको भी यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं।
18 के टेबल में 18 3 सा 18 10 सा, और तो कहीं कटेगा नहीं, तो 5 5 सा 25 प्लस 10 इंटू 10 250/3, ये टाइम आया। 250/3 ये क्या है, ये है आवर्स। 250/3 जो आया ये क्या है, ये है आवर्स। अब यहां पर ध्यान देंगे, 250/3 जब ये आवर्स आया है तो इसको एक्चुअल टाइम में कैसे लेकर के आएंगे, यहाँ पर पॉइंट में लेकर के आते हैं। ये इतना क्या आएगा, ये जाएगा 80 24 है ना, तो ये 8 टाइम्स में 24 प्लस 1 0 10, तो 10 नहीं 3, तो 83 पॉइंट कुछ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 83 जो है वो अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग रखते हैं, मतलब नियरली इक्वल टू मान लेते हैं कि 83 आवर्स है, नियरली इक्वल टू 83 आवर्स यहाँ पर होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 3 दिन आगे बढ़ते हैं तो 72 आवर्स होता है, राइट। 3 दिन आगे बढ़ते हैं तो 72 आवर्स होता है। तो यहाँ पर संडे से 3 दिन आगे बढ़ेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। 3 दिन आगे बढ़े तो वेडनेसडे आया, कितना हुआ 73 आवर्स, 72 आवर्स आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर 83 आवर्स तक जाना था, उसमें से 72 आवर्स पड़ चुके हैं। कितना बच रहा है, कितना टाइम बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 11 घंटे। तो 11 घंटे कब आएगा, जब यहाँ पे वेडनेसडे का सुबह 8 बजे तक पहुंच गए थे तो यहाँ पर पहुंचे थे 72 आवर्स। अब 11 घंटे और बढ़ना है, 11 घंटे जब यहाँ पर और बढ़ेंगे तो जो टाइम होगा 7 बजे के बाद आएगा, लेकिन वेडनेसडे को ही आएगा और वो भी शाम को आएगा। वेडनेसडे को शाम 7 बजे के बाद वाला टाइम होगा, क्योंकि 83 भी जो था ये नियरली इक्वल टू माने थे, जो 83 से कुछ ज्यादा था पॉइंट में, तो 7 बजे के बाद होगा, लेकिन 8 नहीं बचेगा और वेडनेसडे को ही होगा। तो अब यहाँ देखते हैं वेडनेसडे का कोई ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ है वेडनेसडे का ऑप्शन, और ये भी है वेडनेसडे का ऑप्शन। ये पीएम में, ये भी पीएम में है। अब यहाँ पर देखेंगे जो टाइम आ रहा था 83.3 आ रहा था, तो ये 7 के बाद जो भी आएगा टाइम वो पास में ही आएगा, यानी कि 7:30 बजे से पहले वाला टाइम होगा। तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे कि जो पहले वाला टाइम क्या है, 7 के पास वाला टाइम जो है वो उसको पहले लेंगे, तो 7:10 होगा, वो हो जाएगा वेडनेसडे को करेक्ट आंसर। 20 मिनट जो होगा वो 7:30 बजे के बाद जा रहा है, वहां पर उसके पास में ज्यादा जा रहा है ये वाला टाइम, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे, ये समझे। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेडनेसडे को शाम के 7:10 तक ये जो होगा घड़ी सही टाइम बताएगा, और उसके बाद से अपना टाइम फिर गलत बताने लगेगा। और जब हम दोबारा संडे को देखेंगे रात को 8 बजे तक, तो ये 5 मिनट 48 सेकंड फास्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आया क्या आंसर, नहीं आया, टाइम लगेगा। अच्छा चलिए, ये वाला जो क्लास होगा ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, और बस आज के क्लास में इतना ही है। ये होमवर्क आप लोग कंप्लीट कर लेंगे और इसका कमेंट में इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो बस क्लास आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।